हेलो स्टूडेंट, तो सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम का हिंदी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बल्कि बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये जो आपका जो सेंटअप एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें जब अच्छा कर पाइए होइएगा, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है उ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया था। आपका उ वर्ण का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उद्धरण चिन्ह है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो है उद्धरण चिन्ह है या ये विस्मय चिन्ह है। और इसकी बात करें तो ये अर्धविराम होता है, और इसकी बात करें तो ये कोष्ठक चिन्ह होता है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? यहाँ पर देखिए कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो संदर्भ ही यहाँ पर लग रहा है शुद्ध शब्द है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी, नेपाली, नेवारी हमने आपको बताया था। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर अनुनासिक वर्ण जो है आपका 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तब इस क्रिया को बोला जाता है क्या? बालघात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो बालघात बोलिए। क्या बोला जाता है? तो बालघात बोला जाता है। इसको इंग्लिश में एसेंट बोला जाता है ना। तो चलिए, अगर जो आपको भारी लगे वो आप छोड़ सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर अभी सभी क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। पावक का संधि विच्छेद, ये सबसे आसान था। देखिए पौ जोर अक मिल के क्या बन जाएगा? पावक। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पयह जोर पान क्या होगा? पयह जोर पान मिल के क्या बन जाएगा? पयो पान बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अजंत शब्द का संधि विच्छेद, देखिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे ताकि शॉर्ट वीडियो मतलब कम समय में ही हमारा काम जो है हो सके। दो अजंत शब्द का संधि विच्छेद होगा अच जोर अंत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय के कारण भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है सही आंसर है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण से संपादित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह कथन विष के दांत शीर्षक कहानी का पात्र का है? तो पत्रकार महोदय का है ये बात। चलिए, हिंदी में प्रपथवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। ये हमने आपको बताया था, जो कि विष के दांत के लेखक भी है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि है घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कवित्री अनामिका रचित रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुष्टुप रचना इनका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि जीवनानंद दास रचित शीर्षक कविता के आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दिया गया? वनलता सेन। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह एवेन्यू गए थे? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका पीटर ब्रूक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? समानता के लिए या कार्य कुशलता के लिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका श्रम विभाजन को जो है आवश्यक क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कार्य कुशलता के लिए है ना, क्योंकि श्रम विभाजन को आवश्यक कुछ मतलब देखो भीमराव अम्बेडकर आधुनिक सभ्य समाज को कार्य कुशलता के लिए, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? मोती तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सपेरा का शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो? सपेरा तो हम लोग क्या बोलेंगे? सपेरिन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द कौन है? मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये भी नहीं है। मुझे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। चरखा काटना चाहिए, ये भी गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र है, ये भी। यह काम आप पर निर्भर करता है, ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लावारिस का उपसर्ग क्या होगा? लावारिस का हो जाएगा ला उपसर्ग। लावारिस में क्या होगा? ला जोर वारिस। रामायण शब्द में क्या कौन सा प्रत्यय? आयन प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कौड़ी जो है देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, कौन विदेशज शब्द है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कालीन विदेशज शब्द हो जाएगा। चलिए अगला, शायद वह गा रहा होगा, ये बहुत आसान है। संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। चलिए अगला, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या है 11। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा, तो दही वाली मगम्मा गाँव में दही बेचती थी, इसलिए श्रीनिवास। क्या होगा? नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमे शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढाते विश्वास कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करने कि किसने स्वेच्छा दल का गठन किया? तो गुण निधि ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्योतिष के कहे अनुसार कौन सा महीना मंगू के माँ के लिए आराध्य देव बना? अगहन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बेफिक्र होना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से दूसरा काम अगर हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? यहाँ पर देखिए अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो हम लोग को ध्यान से सही से, ये वाला अशुद्ध शब्द है दूरंदेशी। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? यक्षराज। कुबेर का मतलब धन होता है, यक्षराज। मनोरथ शब्द का विशेष यहाँ पर देखिए पर्यायवाची, तो मनोरथ इच्छा, काम, कामना, ये सब हो जाएगा। आधुनिक का विशेषण, आधुनिक का क्या हो जाएगा आपका? प्राचीन हो जाएगा। घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? घोड़ा का घोड़े हो जाएगा। मैं घड़ा भरता हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो मैं घड़ा भरता हूँ सकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन। कटोरा किस शब्द का रूप है? तो कटोरा देखिएगा आपका कटोरा देशज शब्द हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। जिस शब्द का पूर्व पद संख्या बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु समास कहेंगे। पानी कौन सा संज्ञा है? तो पानी की बात करें तो व्यक्तिवाचक तो पानी नहीं होगा, द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ पर देखिए प्रविशेषण की चर्चा है, तो प्रविशेषण क्या हो गया? सुंदर तो है ही, अत्यंत लग गया तो अत्यंत यहाँ पर प्रविशेषण को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सार्वनामिक विशेषण है? कोई आदमी क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन। सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो सेनापति शब्द में तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिना पानी कौन सा समास है? बिना पानी बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सरल वाक्य है। निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो यह मेरी पुस्तक है, यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चमक शब्द का विशेषण क्या है? नहीं, यहाँ पर देखिएगा आप भला तो जग भला नहीं, यह मेरी पुस्तक है, यही हो जाएगा निजवाचक। चमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? चमक शब्द का विशेषण क्या होगा? चमकीला। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहे उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर बोलेंगे। जो भेदा न जाए, तोड़ा न जाए, उसे अभेद बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। लाभ के बदले हानि होना किस, यानी लेने के देने पर ना। भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंध है। कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ की साहित्य है, कौन सी विद्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का वेदांत कहा? तो मैक्स मुलर को बोला। वात्स्यायन किसका ग्रंथ है? कामसूत्र ग्रंथ। चलिए अगला क्वेश्चन। गुणाकर मूल्य
के अनुसार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं 9वीं सदी से। 9वीं सदी कहाँ लिखा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? तो माँ की मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो ये आपका बाबर हो जाएगा, बाबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कबीर रस खान द्वारा रचित ग्रंथ सुजान रस खान किस तरह की रचना है? सुजान रस खान जो कृष्ण भक्ति संबंधी रचना है। अगला देखिए मुआंसी वाणी ही ले बरसो, ये मतलब सुजान के बारे में बोलते कौन? घनानंद। तो घनानंद का कथन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि है। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बना हुआ है? भारत माता। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये उर्वशी पर मिला इनको। अगला बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपये नजराना देकर गांडा बनवाया? 500 रुपये देकर। अगला क्वेश्चन, लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थुसियन संप्रदाय किस चीज़ में विश्वास करता है? मौन में। चलिए अगला, पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी में किस कहानी संकलन से ली गई? तो महाविद्यालय से लिया गया है। देखिए अगला, प्रसिद्ध उस्ताद शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है? तो यहाँ पर बात करें तो ये है नौबत खाने में इबादत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सीता के बेटे ने सीता को कितने माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 100 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन, मंगू के अलावा माँ की कितने संतान थी? मंगू को छोड़ दे तो माँ के 3 संतान थी। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ रहता था? कलकत्ता में रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर का चित्रण है? मदुरै। अगला क्वेश्चन, वल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या है? वल्ली अम्माल की लड़की का नाम है पापत्ती। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अमराई के पास किसने मगम्मा का हाथ पकड़कर बोला मगम्मा तुम अच्छी हो? यह बोला था किसने? रगम्पा ने। चलिए ऑप्शन नंबर बी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? 4। कर्ता कारक में ने का चिन्ह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद है? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 भेद हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? जिनके लिंग रूप इसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए मिठास है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई? तो यहाँ पर भक्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी गंध पर चर्चा की है? हरी घास की, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे को आंसू कब आते हैं? अंग वर्ण नहीं लिख पाने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, कवि वीरेंद्र डंगवाल किस काव्य संग्रह पर जो है इनको अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दुष्चक्र में साहित्य अकादमी मिला है, दुष्चक्र में सृष्टा पर। एक वृक्ष की हत्या कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या नहीं देखा? कवि ने क्या देखा था? बूढ़ा वृक्ष हरा भरा हो गया, ये गलत है। बूढ़ा वृक्ष चौकीदार वृक्ष नहीं था, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो ये है परमाणु बम है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों का नींव उखड़ जाता है किससे? तो यहाँ पर बात करें राजतंत्र। देखो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती है का क्या तात्पर्य है? यानी राजतंत्र की समाप्ति महल का टूट जाना या राजतंत्र की मजबूत होना महल छोड़कर भाग जाना? तो राजतंत्र की समाप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य? हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी। रामविलास शर्मा के अनुसार कला पूर्णतः निर्दोष होना क्या है? एक दोष है या एक गुण है या गुण और दोष दोनों है? कला का पूर्णतः निर्दोष होना क्या है? या न गुण है न अवदोष है? क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। ये तो बहुत आसान है। कवि घनानंद ने पर्जन्य किसी को बोला? बादल को। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या है? शंभू महाराज। यहाँ पर हो जाएगा। शंभू महाराज नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन गलत है। माँ जी ने उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराया? माँ जी ने उनका पुत्र मंगू, माँ जी और उनका पुत्र मंगू
को कहाँ भर्ती कराए? अस्पताल में, अस्पताल सही हो जाएगा। वल्ली अमाल जब फसल काटने तब वेतन में उसे क्या मिलता? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? इनमें से सभी। तो 100 में देखिए आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।